नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में पहली खबर बेमित्रा से है, जहां 15 मई से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों को धरना स्थल से पुलिस ने कराया खाली। आगे खबर मिर्जापुर से है, जहां पेयजल की समस्या से परेशान महिलाओं ने विकासखंड पर फांसी लगाने की कही बात। साथ ही अगली खबर सूरजपुर से है, जहां अवैध रूप से घर में गांजे की खेती कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 227 नग गांजे की पौध बरामद हुई। इन सभी खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाराबंकी जिले के ग्राम कूड़ी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिंटू उर्फ रामानंद चौधरी अपने छोटे भाई की ससुराल जा रहा था कि रास्ते में बिरौली मोड़ पर पहले से घात लगाए बैठे रंजीत पुत्र राममिलन, आनंद पुत्र विजय, अजय वर्मा पुत्र राममिलन निवासी बिरौली थाना सफदरगंज बाइक से जा रहे रामानंद चौधरी उसके साथ ही छोटू उर्फ अभिषेक को रोक लिया और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन बिठाकर मुस्काबाद बिरौली पर बनी राममिलन शॉपिंग सेंटर के ठीक सामने बनी अज्ञात की मील पर ले जाकर रामानंद चौधरी को मारते मारते हत्या कर दी। मृतक रामानंद चौधरी की उम्र लगभग 32 वर्षीय होगी और साथी को भी बहुत मारा पीटा, जिसके शरीर पर लाठी डंडों के कई निशान मिले। उसे भी मरणासन कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि इस सारी घटना को अंजाम देने के बाद मुझे फ़ोन पर सूचना दी जाती है, तब मैं मौके पर जाकर के अपने भाई व साथी को लेकर आता हूं। तब तक मेरा भाई रामानंद चौधरी की अंतिम सांसें टूट चुकी होती हैं। रामानंद चौधरी के भाई आदित्य चौधरी पुत्र मनसाराम सफदरगंज थाना में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से गुहार लगाई है और इंसाफ चाहता है। सूत्रों की माने तो ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है और ये प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से पनप रहा था। चौधरी नाम है। अच्छा, जो जिनकी डेथ हुई है वो आपके कौन हैं? हमारे बड़े भैया हैं। क्या आपको जानकारी है कि ये घटना कैसे हुई? किस मेरा ससुराल है वहाँ का, तो ससुराल गए थे। अब वहाँ बीच में मतलब ये लोग पहले से क्या मैटर था इतना तो हमें पता नहीं, जो है वहाँ से लेके ये लोग उठा ले गए, वहाँ मार पीट के एकदम एक्सपायर कर दिए। किसको मारे? हमारे बड़े भैया को। क्या नाम? पिंटू वर्मा, पिंटू उर्फ रामानंद चौधरी। आपको सूचना कैसे मिली कि वहाँ पर ये घटना हुई? मैं यहाँ लखनऊ में था, तो लखनऊ पे फ़ोन आया, ये छोटा वाला भाई मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं वहाँ से तुरंत भाग के आया। यहाँ जिला अस्पताल ले आए थे, तो जिला अस्पताल में एकदम डेथ थी। जब मौके पर पहुँचे थे तो वहाँ पर क्या माहौल था? मौके पे तो जिला अस्पताल में डेथ। नहीं, यहाँ पर जब पहुँचे मौके पर तो वहाँ पर कुछ लोग थे? हम सीधा लखनऊ से जिला अस्पताल। अच्छा जी। तो उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा, पैसे भी लिए थे, पता नहीं सब क्या हुआ। कपड़े भी चेंज करवाए गए वहाँ पे। कपड़े भी चेंज करवाए गए, फ़ोन भी था? बॉडी पे सारे निशान भी थे मारने के। यहाँ पे फटा हुआ था सर। मर्चरी में बॉडी जो देखे हैं उसके हिसाब। इस समय बॉडी मस्जिद में है। जी। नाम क्या है? वो बिरौली के रहने वाले हैं। 3 बंदों का नाम हमने सुना वहाँ पे मारपीट में। एक अजय, एक मंटू, एक रंजीत। बाकी 2 लोग और थे, लेकिन हम पता नहीं नाम, उनका नाम कोई लिया नहीं, याद मुझे याद नहीं। रामानंद पिंटू यहाँ पकड़ने रेलवे क्रॉसिंग के पास थे। हम वहीं काम करके निकले, हमसे कहा वहाँ छोड़ दो, तो उनके भाई की ससुराल है, तो हमने सोचा वहीं जा रहे होंगे। तो हमने पहले मना किया कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। तो कहीं पेट्रोल, तो हम 2 बंदे थे, हम कहीं बैठो छे लवकुश गाड़ी चला रहा था। गए गाँव किनारे जैसे पहुँचे हैं, उनका क्या मैटर था, 4-5 बंदे आए, पटापट उठा के कोई गाड़ी थी स्कॉर्पियो बोलेरो वाइट कलर की, उसमें डाला डिग्गी में, लेके वहाँ से चले आए। लेके आए यहाँ मुस्काबाद चौकी पे, वहाँ मिल के अंदर बंद किया, मारा पीटा। तो हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने पर तो हमको साइड में कर दिए। हमने बताया आपकी मिल भैया हम भी फिट किए हैं, हम चला रहे थे, आपके यहाँ काम कर चुके हैं, हमारी कोई गलती नहीं, हम कुछ होने हम कुछ पर नहीं पता है क्या मैटर क्या नहीं मैटर है, फिर हम छोड़ने। उसके बाद मारा पीटा। उसके बाद फिर कपड़े जो फट गए थे पिंटू के, हमारे भी, तो कपड़े लाए अपने मॉल से, चेंज करवाया। कहा मुँह पोछे, फिर बाहर निकाल के बैठाएँ। तो जो पिंटू था उसकी हालत गड़बड़ थी, तो फिर वो लोग यहाँ इन्फॉर्म किए गांव हमारे, तो यहाँ से प्रधान जी गए हैं और कुछ लोग भी गए हैं। तो वहाँ फिर ये लाने नहीं दे रहे थे, स्टाफ मंगवाया,
स्टाम्प मंगवा के उस पर साइन करवाया है 4-5 लोगों का। पिंटू का भी करवाया है जबरदस्ती, मतलब हाथ पकड़ करके करवाया कि मतलब अब यहाँ से ले गए। लेकिन जब तक ऑटो मंगाया गया पिंटू को लाने के लिए, तब तक पिंटू डेड हो चुके थे। कहाँ तक ले गए थे पिंटू को? और पिंटू को वहाँ से फिर ऑटो से लेकर हम लोग यहाँ अपने यहाँ आए और यहाँ से सीधे फिर जिला अस्पताल ले गए। वहाँ पर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा डेथ हो गई इसकी, और हमारा इलाज वहाँ हुआ, वहाँ बयान हुआ, वहाँ से ले गया। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के अंतर्गत जिला पंचायत सभागार में आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2024 में पार्टी के भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने हेतु मोर्चा की भूमिका अहम है। युवा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मोर्चा में काम करते हुए पार्टी की नीतियों के कार्यों को सीखना चाहिए। साथ ही मोर्चा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से अनवरत और बिना निराश हुए कार्य करते रहने, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के कार्यों को जनसंपर्क करके घर घर पहुंचाने को कहा। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी अवधेश श्रीवास्तव, लोकसभा संयोजक शंकर दयाल पांडे, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप सिंह व विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां राजस्व पटवारी संघ अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आंदोलन 27 दिन से चल रहा है। जिलाध्यक्ष बोधीराम निषाद ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आंदोलन स्थल का पंडाल हटा दिया गया है। उसके बाद भी संघ के कार्यकर्ता खुले आसमान के नीचे आंदोलन जारी रखे हुए हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएंगी आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि जिले में कुल 145 पटवारी हैं, जिसमें से 45 अन्य संघ हैं। साथ ही परिवीक्षा अवधि वाले 14 पटवारी हड़ताल से लौट गए हैं, जबकि 86 हड़ताल पर डटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सरकार और उसके किसी भी सचिव द्वारा प्रदर्शन एवं मांगों को लेकर चर्चा नहीं की गई है। इस आंदोलन से भयभीत होकर एस्मा लगाया गया है, जिस पर पटवारियों ने विरोध में आंदोलन स्थल पर काले कपड़े में उपस्थित हुए। साथ ही पूर्व में एस्मा की कॉपी जलाकर एस्मा वापस लो के नारे लगाए। लोग शासन के द्वारा टेंट हटा देने के बाद भी हम लोग हड़ताल में डटे हुए हैं, और जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और बिना पंडाल में हमारे पटवारी साथीगण डटे हुए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में डटे हुए हैं। जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है बिना पंडाल में हम लोग बैठ रहे हैं। जी, अभी सरकार के द्वारा एक आदेश निकला है कि आय जाति निवासी पटवारी नहीं करके अब कुछ पंचायत सचिव लोग से भी करवाने का कर रहे, कैसा रहेगा ये? जिस पेपर में निकाला गया है, लेकिन पटवारी का जो काम है ऐसा है कि पटवारी के काम को कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए जो निकाला गया है उसमें भी सचिव लोग हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उनको जो प्रतिवेदन रहता है पटवारी के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी पटवारी के काम को नहीं कर सकता। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां मड़िहान तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत राजगढ़ के दलित बस्ती में ग्राम प्रधान द्वारा उपलब्ध कराया गया टैंकर का पानी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। एक टैंकर पानी से ग्रामीणों को पेयजल की काफी दिक्कत आ रही है। ग्रामीणों ने बार बार अधिकारियों से गुहार लगाई कि टैंकर का पानी एक बार की जगह 2-3 चक्कर में बढ़ाकर ग्रामीणों को पेयजल मुहैया कराया जाए, लेकिन आश्वासन के बाद कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। जहां आज दर्जनों ग्रामीणों ने दोपहर में खंड विकास अधिकारी राजगढ़ कार्यालय का घेराव किया। वहीं समस्या सुनाते कुछ महिलाएं रोने लगी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि राजगढ़ विकास खंड के पेयजल समस्या हेतु नामित एडीओ कोऑपरेटिव कपूरचंद सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। जब भी समस्या बताई जाती है तो उल्टा सीधा समझाकर दोबारा फोन न करने की धमकी देते हुए फोन काट देते हैं। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाने की मांग की गई। वहीं महिलाओं ने कहा कि अगर तत्काल पेयजल की समस्या दूर नहीं की गई तो महिलाएं आत्महत्या करेंगी। वहीं ज्ञापन देने वालों में राबिया खातून, गुणवंती, जगदीश, धर्मराज, खिलावन, इरावती, संजय, कैलाश, दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं आपका राबिया कहाँ गए रहे? राजगढ़। क्या मामला है? यही मामला है कि हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। कितना दिन से? अरे बहुत दिन से हम लोग एक दिन जा रहा है टैंकर, एक दिन नहीं जा रहा है, एक दिन जा रहा है, एक दिन नहीं जा रहा है। किस वो कपूर चंद जो है उसके पास हम लोग कॉल करते हैं, वो हम लोग को कॉल उठाते हैं जरूर, मगर हम लोग के डांट के रोक देते हैं। क्यों ऐसा हम लोग के संगे करते हैं? हम लोग गरीब है इसीलिए। कहाँ आप लोग आए हैं आज? ब्लॉक पे आए हैं। कौन ब्लॉक? तगड़ा ब्लॉक, राजगढ़ ब्लॉक। क्या नाम है आपका? कुमारी। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? पानी की समस्या है।
क्या नाम है आपका? जीरा देवी। क्या समस्या है? पानी का। कितना दिन से? अरे बहुत दिन से पानी है। जब एक दिन जाई टंकर, 2 दिन न जाई, एक दिन जाई 2 दिन न जाई। हम ऐसे ही परेशान भाई। परसों का पानी 8 बजे गल बा, मन काट ना आता गल, न दिन नहीं गल, वहीं तक पानी नहीं गल। सर जी हमें कैसे जी जा? पानी अधिकारी कहाँ फोन कर ले, कपूर चंद कहाँ, तो कहना हमारे कहाँ फोन मत करो, डांट कर रख देना। ही कौन भाषा है? क्या नाम है? अनीता। क्या समस्या है? पानी का। पानी की समस्या? हाँ। क्या है आपका समस्या? क्या नाम है आपका? धर्मावती। क्या समस्या है? पानी का समस्या बाटे। आप क्या पानी समस्या? मिलत नहीं बा हमने के, पानी बिना मरत आई जा। कितना दिन से? बहुत दिन से। इतना हाथ तपन पड़ा था, विकलांग का आदमी कहाँ जा हम पानी पिए? क्या नाम है? हमारे आप लोग राजगढ़ ब्लॉक पे आए हैं, क्या समस्या है? पानी का सर दिक्कत है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत सोमवार को विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन प्रखंड के गोहांडा गांव में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और राजमहल सांसद अनंत ओझा उपस्थित रहे। इस दौरान मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के विकास कार्य योजना के बारे में आम जनताओं के बीच जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार गरीबों का स्तर सुधारने व उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना भाजपा का मुख्य उद्देश्य है। मरांडी ने कहा कि झारखंड के अंदर चारों ओर लूट खसोट मची हुई है। कोयला, बालू, पत्थर और जमीन की लूट राज्य में जोरों पर है। झामुमो राज्य में अपराधियों को संरक्षण दे रही है। झामुमो की सरकार में राज्य में हर दिन हत्या, लूट और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। वहीं उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर जोश भरा। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। सूरजपुर के ग्राम बिशनपुर में अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां 227 नग से ज्यादा गांजा के पौधों को पुलिस ने जब्त कर कार्यवाही की है। दरअसल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि बहादुर राम राजवाड़े ने घर के बाड़े में गांजे की खेती की है, जहां पुलिस ने बिशनपुर गांव में दबिश देकर आरोपी बहादुर राम राजवाड़े को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 227 नग से ज्यादा गांजे के पौधे की जब्ती आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये मुखबिर से सूचना मिला था कि सूरजपुर थाना के ग्राम बिशनपुर में बहादुर राजवाड़े अपने बाड़ी में गांजा का पौधा लगा करके रखा हुआ है। तो सूचना पर पुलिस स्टाफ के साथ में मौके पहुंचा गया और वहाँ सूचना तस्दीक किया गया और सूचना सही पाया गया और बिशनपुर में बहादुर राजवाड़े की बाड़ी में जाकर के बहादुर राजवाड़े की निशानदेही पर 227 पौधे गांजा के पौधे बरामद किया गया और उस पौधे को जब्त किया गया और बिशनपुर के बहादुर राजवाड़े के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया। शासन का माने तो कितने का सामान लगभग उसका एक अनुमानित कीमत 30,000 का गांजा का पौधे का कीमत एक अनुमानित। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी तहसील के गांव मंडनपुर जुनूबी में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत रविवार शाम को जोरदार तरीके से इस 7 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक टीमें हिस्सा ले रही हैं। गौरतलब है कि टूर्नामेंट की विजेता टीम को 25,000 रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी। उद्घाटन के मौके पर स्थानीय ग्राम प्रधान शादाब एडवोकेट ने फीता काटकर टूर्नामेंट का आगाज किया, जिसके बाद क्रिकेट ग्राउंड पर जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर गांव एवं क्षेत्र के संभ्रांत लोग मौजूद रहे, तो वहीं भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मैच देखने को भी पहुंचे और बेहतर खेल का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों की जमकर प्रशंसा की। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। स्वस्थ पंचायत जनसम्मेलन जनसंवाद मितानिन कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय बकावंट सद्भावना में हुआ। मुख्य अतिथि बस्तर विधायक, बस्तर क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ मेहतारी के छाया चित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। श्री बघेल ने उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कर कमलों से मितानिन लुदरी बेसरा ग्राम पंचायत जयबेल विकासखंड बकावंट जिला बस्तर को राज्य के 70,000 मितानिनों में से उत्कृष्ट कार्य हेतु विशेष
सामान दिया गया, जिसका छायाचित्र विधायक लखेश्वर बघेल द्वारा लुदरी बसेल को दिया गया। बस्तर से सीनू संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। कानपुर नगर के मिशन शक्ति के तहत डीजीपीयूपी द्वारा महिला सुरक्षा, विकास और जागरूकता को लेकर महिला पुलिस बीट अधिकारी को दी गई नई जिम्मेदारी के लिए मर्चेंट चैम्बर हॉल में उपस्थित समस्त थाना प्रभारी एवं महिला पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ करते हुए डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी द्वारा जानकारी दी गई है। देखिए, एक मिशन शक्ति के बैनर तले एक 15 दिवसीय अभियान का आज शुभारंभ किया गया है कानपुर नगर कमिश्नरेट में। ये पूरे प्रदेश स्तर पर सशक्त नारी सशक्त प्रदेश बैनर के साथ प्रारंभ किया गया अभियान है, जिसमें महिला बीट पुलिस अधिकारी और महिला हेल्प डेस्क को और सुदृढ़ बनाने के लिए और महिलाओं तक, पीड़िताओं तक समस्याओं का समाधान हम खुद लेकर के जाएंगे, इस परिकल्पना के साथ इसे प्रारंभ किया गया है। इसमें शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी, महिलाओं को चौपाल लगाया जाएगा, छोटे छोटे सेशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और वो इससे लाभान्वित। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के रेल राज्य मंत्री सर राजमहल लोकसभा प्रभारी राव साहेब पाटिल दानवे पाकुड़ पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। रेल राज्य मंत्री ने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रॉयल रेजिडेंसी में बैठक की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देशवासियों के लिए धरातल पर उतारे गए जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विधानसभा में चलाए गए महाजनसंपर्क अभियान पर चर्चा की। 2024 में आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। 2019 में इस देश के जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 30 मई को 9 साल पूरे हो गए। 30 मई से लेकर 30 जून तक पार्टी ने एक अभियान चलाया कि इन 9 साल में हमारी सरकार ने जो भी काम किया वो जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र के सारे मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता घर घर जाकर 9 साल की उपलब्धि लोगों को बोल रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ झारखंड और बिहार के 8 दिन के दौरे में आया हूँ। कार्यकर्ताओं की आज बैठक हुई, फिर मैं एक गांव में और कार्यकर्ता की मीटिंग है और 2 दिन और मैं बिहार में रहूँगा। 1 दिन के लिए मैं बेंगलोर जाने वाला हूँ। तो 9 साल की जो उपलब्धि है वो उपलब्धि हम लोगों को बोलकर हम 2024 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। और जन भावना है कि फिर से एक बार, तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत ग्राम बड़वारा में घर बनाने को लेकर हुए विवाद में बहू ने अपने ही ससुर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला दर्ज कर विवेचना में पुलिस जुटी है। वहीं मृतक की पत्नी रामलली कुशवाहा ने बताया कि मेरी बहू सुनीता कुशवाहा आए दिन झगड़ा करती थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा कार्यवाही उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या हो चोरा के अपना छपा लाई सी बड़े लड़का कहते कि छपा लाई है बोली तो ज्यादा है बेटा चिल्लात रह गए या गाड़ी दे लाग गाड़ी दे लाग लड़का मार दी सिलाद जैतू ससुर के पकड़ा पर लड़का का लाई यहाँ का करी सी मन से अपने अब मोरे न टोकरा का मार दी कैमरन के भीतर हो के लात जाती में लात मार दी नहीं टोकरा का लपटे लड़का
लपटे लागे कि मरवा डाला तो मरवा दे। अब 8-10 दिन नहीं फिर छोटे लड़का के पैरन में लात मारे रहेंगे वही के मेर जा। तो बाप का गुस्सा चढ़ी गई ये उनका मारिस लात तो इतनी बहरा मत है। नाम है बहू का जाकी गया बेटूलाल कुशवाहा उम्र 57 वर्ष बड़वारा के निवासी हैं। इनकी घरेलू हिंसा के कारण मृत्यु हुई है। बहू ने मारा है इनको। किसको मारा है? अपने ससुर को, बेटूलाल कुशवाहा को। क्या मार दिया? और लात से मारना बता रहे हैं। अभी परीक्षण किया था, रूप से बाहर से मारा है और कुछ चोटें मुंह में भी हैं, हाथ में भी हैं। तो अभी पीएम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं, वहाँ पर जांच करने के उपरांत स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरौत फ्लाईओवर की है, जहां कार और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत होने पर एक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची हंडिया पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊपरदाहा भेजा गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। बदायूं में सड़क किनारे खड़े डंपर से एक दरोगा की बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक सवार दरोगा की मौत हो गई। दरोगा बदायूं जिले के पुलिस लाइन में तैनात थे और मूलतः उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। जानकारी मिलते ही परिजन बदायूं पहुंच गए। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। इस घटना से के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? ये उधम सिंह नगर। ये जो खत्म हुए हैं दरोगा जी, ये कौन है? हमारे बड़े भाई थे। अच्छा, क्या मामला था ये? मामला क्या, हमें तो सुबह सूचना मिली 4 बजे जी कि ड्यूटी से लौट रहे थे और रास्ते में कोई इस तरह का हादसा हो गया कि किसी गाड़ी से टकरा गए। अच्छा, डंपर से बताते हैं? डंपर से, हाँ, डंपर से टकराए थे। तो बाइक से थे क्या ये? बाइक से थे। अच्छा, हाँ। तो ये बदायूं में कब से तैनात हैं, कुछ जानकारी? बदायूं में मेरे ख्याल से हो गया लगभग 3 साल। 3 साल? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम था इनका? सुशील कुमार। सुशील कुमार। हाँ जी। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आरजी कॉलेज की छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज के गेट पर पिछले 3 घंटे से लगातार प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण हमारा साल खराब होने के कगार पर है। सेकेंड ईयर में आने के बाद अब हमें पेपर देने के लिए रोका जा रहा है। काफ़ी देर तक के आरजी कॉलेज प्रिंसिपल के बाहर छात्राओं द्वारा नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश कुमार है। मैं शासकीय केआरजी स्वशासी महाविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक हूँ। आज जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा प्रदर्शन, क्या मुख्य मांग है उनकी? ये जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, वास्तव में ये वो छात्राएं हैं जिनका स्नातक प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम वर्तमान की स्थिति में इनका स्टेटस फेल का है, क्योंकि इनको पूरक परीक्षा के 2 अवसर दिए गए। या तो ये उन पूरक परीक्षाओं में शामिल नहीं हुई या फिर शामिल होने के बाद भी ये उत्तीर्ण घोषित नहीं हो पाई हैं। और हमारा जो 14वीं अध्यादेश है नई शिक्षा नीति का, उसके अंतर्गत अधिकतम पूरक के 2 अवसर देने की पात्रता है, प्रावधान है। और ये दोनों पूरक के अवसर महाविद्यालय द्वारा क्रमशः दिसंबर जनवरी 2023 और मई जून 2023 में आयोजित किए जा चुके हैं। उनका कहना है कि सेकेंड ईयर में फार्म भर गए, पेपर हो रहा है, पेपर के बीच में से उठा दिए गए। वास्तविकता ये है कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा प्रवेश संबंधी जो नियम हैं उसमें अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, ताकि छात्राओं की उपस्थिति पूरक होने के बावजूद भी उनको प्रमोट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि प्रवेश नियमों के अंतर्गत आते हैं। और इसका मूल कारण ये है कि छात्राओं जो प्राविधिक प्रवेश उन्हें दिया जाता है पूरक होने के साथ साथ वो छात्राएं यदि पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती हैं
निराकरण के आश्वासन दिया गया? नहीं, आश्वासन तो हमने अपनी हायर अथॉरिटी उच्च शिक्षा विभाग के आदरणीय डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला जी से भी बात की और उनको स्टार्ट करो। क्या नाम है आपका? पल्लवी सर। क्या समस्या है आपको? सर हमारी समस्या ये है, इन लोगों ने हमें फर्स्ट ईयर में फ़ेल कर दिया गया। सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे थे, बीच में से उठाने के बाद कह रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर में फ़ेल हैं। ये मतलब हमारा जो फील्ड प्रोजेक्ट था उसमें हम लोग ने सबने सबमिट कर चुके थे, उसमें हमें एब्सेंट बताया गया है। और इन लोगों से हमने पूछा कि हमें क्यों उठाया गया, तो कह रहे हैं कि आप लोग फ़ेल हैं। हमारे सारे एग्ज़ाम दिलवाने के बाद, सेकेंड ईयर के आधे एग्ज़ाम दिलवाने के बाद, फ़ीस भरने के बाद, एग्ज़ाम फ़ीस, सेकेंड ईयर की फ़ीस सारी होने के बाद कह रहे हैं कि आप लोग फ़ेल हैं। ये चीज़ या तो हमें पहले से बतानी थी इन लोगों को, जब इन्होंने फ़ीस भरी तब, फ़ीस भरवाई थी तब। तो अब हम लोगों ने इनसे बाद में मतलब एग्ज़ाम के बाद प्रिंसिपल सर के पास आए तो उन्होंने हमसे ये कह दिया कि आपको पूरा फर्स्ट ईयर दोबारा से करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर है वो आपका रद्द कर दिया गया है और फ़ीस भरिए कॉलेज की दोबारा से, और फीस भरने के बाद आप एग्जाम में बैठेंगी। और जो सेकंड ईयर का है वो आपका सब रद्द कर दिया गया है। और सर नहीं मान रहे हैं। हाँ, एक जो प्रोफेसर थे वो ये कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ थी, उस वजह से छात्राओं के रिजल्ट बिगड़ चुके हैं। ये क्या कहते हैं, एक सर टेक्निकल प्रॉब्लम थी सिस्टम में, उस वजह से छात्रा के रिजल्ट बिगड़ गए। तो सर हम इनके टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम क्यों भुगते हैं? लड़कियां बहुत दूर दूर से आ रही हैं, यहाँ पे सुबह से बैठी हैं, बहुत दूर दूर से सुबह से बैठी हैं भूखी प्यासी, पर इन्होंने कुछ भी हमें फैसला नहीं दिया। अभी भी हम लोग ने प्रिंसिपल से बात की तो वो हमसे 7 दिन की मोहलत ले रहे हैं कि आप हमें 7 दिन की मोहलत दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। आज के इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।